दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है दोस्तों। तो इसी फंडे पर आज का वीडियो बनाया है। नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट के लिए कौन से ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए पहले उस शख्स को समझते हैं जिसके दोस्त और दुश्मन की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, बॉडी में कहीं भी इंट्रिंसिक पाथवे या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे से कोएगुलेशन होता है ना। ये नेचुरल प्रोसेस है। कहीं पे भी इंजरी हो जाएगी तो ब्लीडिंग होगा तो ये कोएगुलेशन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमने देखा कि फैक्टर 7 जो है विटामिन के द्वारा ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है, और इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 12 जो है वो फैक्टर 11 से फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देता है, और फैक्टर 9 फिर फैक्टर 10 को एक्टिव कर देता है दोस्तों। और जब फैक्टर 10 एक्टिव हो जाता है तो ये क्या कराता है, बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है फैक्टर 2 इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी फैक्टर 2A एक्टिव एक्टिव फैक्टर 2 यहाँ पे बन जाएगा। अब जब थ्रोम्बिन बनेगा तो ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फाइब्रिन से ये क्लॉट बनता है। जो भी हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट देखते हैं वो फाइब्रिन से बन जाएंगे। ठीक है, तो फाइब्रिन बनेगा तो क्लॉट बनेगा, यानी कोएगुलेशन बन रहा है दोस्तों। तो यही वो शख्स है जो कोएगुलेशन बना रहा है। ये जो पाथवे हमने देखा यहाँ पे, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 10 के जरिए ये फैक्टर 2 का एक्टिवेशन होना, और फिर ये फाइब्रिन के द्वारा क्लॉट बनना। अब ये जो पाथवे है, क्लॉटिंग का पाथवे है, कोएगुलेशन का पाथवे है, तो इसके विपरीत में यहाँ पे आगे बॉडी में ऑटोमेटिकली प्लास्मिनोजन से प्लास्मिन एक्टिव हो जाता है, और ये प्लास्मिन इस फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करने का, यानी फाइब्रिनोलाइसिस या फिर थ्रोम्बोलाइसिस या फिर ब्लीडिंग करने का काम करता है। ये क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है दोस्तों। ये भी ऑटोमेटिक चलता है। अब देखेंगे कि इस पाथवे पर कौन कौन से ड्रग कहाँ पे एक्ट कर रहे थे, जो हमने ऑलरेडी देखे हैं प्रीवियस वीडियो में। जैसे वारफेरिन देखिएगा, वो एक्सट्रिंसिक पाथवे पर एक्ट करता है, और यहाँ पे विटामिन के एक्टिवेशन को इनिबिट करा करके यहाँ पे फैक्टर 10 के एक्टिवेशन को रोक देता है। ठीक है, यहाँ पे विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को ये वारफेरिन इनिबिट करता है, और हिपेरिन यहाँ इंट्रिंसिक पाथवे को इनिबिट करता है। अब ये दो पाथवे यहाँ पे इनिबिट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जाहिर सी बात है हिपेरिन एंड वारफेरिन जो ड्रग है वो एंटी कोएगुलेंट होंगे, ब्लड क्लॉट को रोकने वाले ड्रग होंगे दोस्तों। वॉर से आप समझ सकते हो, यहाँ पे कुछ महायुद्ध चल रहा है, तलवार बंदूकें चल रही, तो ब्लीडिंग तो होगा। हिपेरिन और वारफेरिन की वजह से ब्लीडिंग होता है। तो हमारा ये जो शख्स है जो क्लॉट कर रहा था, ये उसके दुश्मन है। ये क्या कर रहे हैं, क्लॉट बनने नहीं दे रहे हैं, क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करे वारफेरिन हिपेरिन। तो ये हमारे इस शख्स के क्या हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये दुश्मन के दुश्मन देखिए यहाँ पे, तो ये हमारे कोएगुलेशन के दोस्त हो जाएंगे। यानी अगर वारफेरिन की डोज देने की वजह से ब्लीडिंग हिमोरेज का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उस ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट करने के लिए, हिमोरेज का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें विटामिन के 1 का डोज यहाँ पे देना चाहिए, जो आफ्टर 24 आवर्स काम करना स्टार्ट करेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे नए क्लॉटिंग फैक्टर्स बनने के लिए उतना वक्त लगता है, तो 24 घंटे बाद ये हमारे वारफेरिन के एक्शन को ओवरकम कर जाता है विटामिन के 1, जो हमारे आगे क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ब्लीडिंग की ट्रीटमेंट हो जाएगी। यहाँ पे वारफेरिन से जो ब्लीडिंग हो रहा था उसको ट्रीट करने के लिए आपने विटामिन के 1 या फिर आपको तुरंत एक्शन चाहिए तो फ्रोजन प्लाज्मा भी आप दे सकते हो। ठीक है, विटामिन के 1 का एक्शन तो 24 आवर्स के बाद में ही मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन के। और इधर के बात करेंगे तो ये हमारे जो क्लॉटिंग कोएगुलेशन चल रहा था उसका दुश्मन हिपेरिन था। हिपेरिन की वजह से ये 10A नहीं बन रहा था, आगे फाइब्रिन नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा, कोएगुलेशन नहीं बनेगा। हिपेरिन जो है यहाँ पे ब्लीडिंग करवा रहा है, और अगर हिपेरिन की वजह से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, हिमोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे हमने जो प्रोटीन देना है उसका नाम है प्रोटामाइन सल्फेट। ये हिपेरिन का एंटागोनिस्ट है दोस्तों, एंटीडोट करके इस्तेमाल किया जाता है प्रोटामाइन सल्फेट करके। तो ये हुआ ना हमारे दोस्त के दुश्मन का दुश्मन, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। यानी ये प्रोटामाइन सल्फेट भी क्लॉटिंग में हेल्प करेगा दोस्तों, कोएगुलेशन में हेल्प करेगा। हालांकि हिपेरिन जो एंटी कोएगुलेंट है। ठीक है, आगे समझते हैं प्लास्मिनोजन से प्लास्मिन जब होता है। तो देखिए, प्लास्मिनोजन से जब प्लास्मिन होता है तो ये फाइब्रिन क्लॉट को ब्रेक डाउन कर देता है, फाइब्रोलाइसिस ब्लीडिंग कराता है ये प्लास्मिन। ठीक है, तो ये ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है इस प्लास्मिन की वजह से, तो हमें ये प्लास्मिन को रोकना होगा ताकि ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये प्लास्मिनोजन से प्लास्मिन जो हो रहा है, तो ये प्लास्मिनोजन के एक्टिवेशन हो रहा है दोस्तों। तो इस प्लास्मिनोजन के एक्टिवेशन को रोकने के लिए कुछ ड्रग यहाँ पे है, तो याद रखिएगा।
अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ट्रानेक्सामिक एसिड जैसे ड्रग। ट्रानेक्सामिक एसिड जो है पॉज नाम से है, मिलता है मार्केट में, इंजेक्शन पॉज करके, टैबलेट पॉज करके मिलती है इसकी। तो ये हमारी जो ब्लीडिंग को है रोकता है, पॉज लगा देता है उसको, ठीक है। तो ये इनहिबिट द प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन इनका मैकेनिज्म है। तो यहाँ से प्लाज्मिनोजन का एक्टिवेशन नहीं होगा, प्लाज्मिन नहीं बनेगा, तो ये फाइब्रिनोलाइसिस नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगा दोस्तों, ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्लाज्मिन का इनिबिटर भी है, वो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायरेक्ट प्लाज्मिन इनिबिटर है जिसका नाम है एप्रोटिनिन, ठीक है। एप्रोटिनिन ड्रग क्या करता है, प्लाज्मिन को इनिबिट करता है डायरेक्टली, जिससे ये क्लॉट आगे डिजॉल्व नहीं होगा, क्लॉट क्लॉट रहेगा, यानी ब्लीडिंग का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, हिमोरेज का ट्रीटमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये जो हमारा शख्स था, इसका दोस्त दोस्त का दुश्मन इसका भी दुश्मन हो जाएगा, है ना। तो ऊपर हमने हिपेरिन वारफेरिन के लिए समझा, दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो ये कोएगुलेशन, ये भी कोएगुलेशन, ये कोएगुलेशन, ये भी कोएगुलेशन, लेकिन ये जो है बीच में दुश्मन आ रही है, ये एंटी कोएगुलेंट है। ब्लीडिंग जैसे प्रॉब्लम, हिमोरेज जैसे प्रॉब्लम, इनका साइड इफेक्ट है दोस्तों। और उसकी ट्रीटमेंट के लिए, वारफेरिन के ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे विटामिन K1, हिपेरिन की वजह से होने वाली ब्लीडिंग के लिए प्रोटावाइन सल्फेट का ट्रीटमेंट, और यहाँ पे प्लास्मिन की वजह से होने वाली ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट के लिए एप्रोटिनिन, और ये प्लास्मिनोजन एक्टिवेशन को रोकने के लिए यहाँ पे अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ट्रानेक्सामिक एसिड जिसका नाम है पॉज इंजेक्शन, पॉज टैबलेट, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को ट्रीटमेंट करने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये सारा जो कंसेप्ट है समझ में आ चुका होगा दोस्तों, जो भी हमारी ये ड्रग है यहाँ पे ब्लीडिंग को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये पूरा जो PDF है हम हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल की जो PDF मेंबरशिप है उसे आप अभी ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको मात्र भुगतान करना होता है 999 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन है, 999 रुपीज़ का दोस्तों। और ये बड़े आसान तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको सारी की सारी PDF फाइल मिल जाएगी, और हर वीक पर ये नए वीडियो के साथ में, नए PDF के साथ में अपलोड भी की जाएगी दोस्तों, ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको मज़ा आए, स्पीड आए, और आप एक बेहतरीन जगह पे सेलेक्ट हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। बेल आइकन को क्लिक करने से होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, एक मैसेज आपको मिलेगा, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, और आप नॉलेज की दुनिया में ऐसे आगे बढ़ते रहोगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।